मैं तो परेशान हो गई हूँ ये रोज रोज की तंगी से। इससे अच्छा तो अपने मायके ही चली जाती हूँ। कम से कम पेट भर खाने को तो मिलेगा। अरे जानकी, ऐसी बात मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा। पता नहीं कब आएगा अच्छा। राजू 10 साल का हो गया है, पर अभी तक हम उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवा पाए। बेचारा मेरा बच्चा पता नहीं कभी स्कूल जा भी पाएगा या नहीं। माँ, मैं तो बाबा के साथ मछली पकड़ने जाऊंगा। हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था। अरे तेरे बाबा कौन से करोड़पति हो गए हैं मछलियाँ पकड़ पकड़ कर, जो तुझे भी उनके नक्शे कदम पर चलना है। मुझे मछलियाँ पकड़ना बहुत पसंद है माँ। कम से कम आज तो जाने दो मुझे बाबा के साथ। हाँ, क्यों नहीं। चलो, आज तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों मिलकर बहुत सारी मछली पकड़ेंगे। राजू ये सुनकर खुश हो जाता है और अपने बाबा के साथ मछलियाँ पकड़ने चल देता है। माधव राजू को किनारे पर बैठाकर मछली पकड़ने चला जाता है। काफी देर हो जाती है, पर माधव के जाल में एक भी मछली नहीं आती। अरे माधव, आज तो तुम अपने बेटे को भी साथ लाए हो। चलो सही है, अभी से मछली पकड़ना सीखेगा तो जल्द ही एक अच्छा मछुआरा बन जाएगा। नहीं, ये तो बस ऐसे ही मेरे साथ आ गया है। इसे तो मैं स्कूल में डालूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अरे माधव, ये तो बस तेरा सपना ही रह जाएगा। तेरी तो किस्मत ही फूटी है, तेरे जाल में तो मछलियाँ तक नहीं आती। माधव केशव की बात पर ध्यान ना देकर फिर से मछली पकड़ने लगता है। राजू भी अपना किनारे पर बैठकर छोटी छोटी मछलियों को बड़े ध्यान से इधर से उधर जाते देख रहा होता है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं सुनहरी मछली, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। मुझे इस बड़ी मछली से बचा लो, वरना ये मुझे खा जाएगी। सुनहरी मछली भी बोल सकती है क्या? मैं एक जादुई सुनहरी मछली हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। देखो बड़ी मछली आ रही है मुझे खाने। एक बड़ी सी मछली तेजी से सुनहरी मछली को खाने आ रही होती है, और जैसे ही वो सुनहरी मछली को अपने मुंह में लेने ही वाली होती है, तभी राजू छपाक से सुनहरी मछली को पकड़कर बाहर निकाल लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उस बड़ी मछली से बचा लिया। डरो मत, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर ये तो बताओ कि आखिर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक सुनहरी जादुई मछली हूँ और मेरे माँ बाप को इसी बड़ी मछली ने खा लिया। मैं अब बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुमको अपने साथ घर ले चलूँगा। वहाँ तुम एकदम सुरक्षित रहोगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में बहुत ही अच्छे बच्चे हो। राजू उस सुनहरी मछली को एक थैली में डाल लेता है और उससे बातें करने लगता है। इतने में वहाँ माधव भी आ जाता है। अरे, ये इतनी प्यारी सी मछली तुमने कहाँ से पकड़ी? बस बाबा, मुझे यहीं किनारे पर मिली। कितनी सुंदर है ना। मैं इसे घर लेकर जाऊंगा और अपने पास ही रखूंगा। अच्छा, ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। पर आपकी मछलियाँ कहाँ हैं बाबा? क्या आज भी आपके जाल में एक भी मछली नहीं आई? बस बेटा, हमारी तो किस्मत ही बहुत बुरी है। 2 दिन से जाल में एक मछली नहीं आई और घर में खाने को एक दाना नहीं है। आज तो तुम्हारी माँ कहीं हमें ही ना पका कर खा जाए। माधव अपना सामान उठाता है और राजू अपनी सुनहरी मछली। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही जानकी माधव से राशन के पैसे मांगती है, पर जब माधव उसे बताता है कि आज भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, तो जानकी बुरी तरह से माधव पर चिल्लाने लगती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस आदमी के साथ शादी करके। शादी से पहले कितने सपने थे मेरे, सबके सब चकनाचूर हो गए। सर पर पक्की छत नहीं, शरीर पर ढकने को कपड़े नहीं और रसोई में खाने को एक दाना नहीं। मैं कहती हूँ कि कुछ और काम ढूंढ लो, वरना एक एक करके हम सब भूखे मर जाएंगे। ये तुम्हारी माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही है? सुना नहीं तुमने, घर में खाने को कुछ नहीं है। पता है, मैंने 2 दिन से बस एक रोटी खा रखी है और बाबा को तो वो भी नहीं मिली। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। तुम एक काम करो, मुझे पहले एक बर्तन में डाल दो। मैं ऐसे थैली में ज्यादा देर नहीं रह सकती। राजू एक मिट्टी का बड़ा सा बर्तन लेकर आता है और उसमें सुनहरी जादुई मछली को डाल देता है। सुनहरी मछली का मुंह अचानक फूलने लगता है और बड़ा होता चला जाता है। राजू उस मछली को ध्यान से देखता रहता है और अचानक उस मछली के मुंह से एक सोने का अंडा निकलता है।
ये लो सोने का अंडा, इससे तुम्हारे घर की सब परेशानी दूर हो जाएगी। सोने का अंडा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम सोने का अंडा दे सकती हो। हाँ, जब मैं बहुत खुश होती हूँ तब मैं एक सोने का अंडा दे सकती हूँ, पर याद रहे ये बात बस तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। हाँ हाँ पक्का, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। राजू सोने का अंडा लेकर बड़ा खुश हो जाता है और खुशी खुशी उसे ले जाकर अपने बाबा को दे देता है। सोने का अंडा देख माधव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस अंडे को चारों तरफ से घुमा घुमा कर देखने लगता है। क्या देख रहे हो बाबा? ये सोने का ही है। आप जल्दी से इसे बाजार में ले जाकर बेच दो और घर का राशन ले आओ, वरना कल माँ मुझे अपने साथ नानी के घर ले जाएगी। अरे तू मुझे पहले ये बता कि ये सोने का अंडा तेरे पास आया कहाँ से? वो मैं घर के बाहर कंचे खेल रहा था, वो बस वहीं पड़ा मिला मुझे। ये मैं माँ के पास नहीं लेकर गया और जल्दी से आपके पास ले आया। अगर मैं माँ को बता देता तो माँ ये आपको कभी नहीं देती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे पास सोने का अंडा है, और तूने बिल्कुल सही किया जो इसे अपनी माँ को ले जाकर नहीं दिया। खैर चल अब जल्दी से इसे ले जाकर बाजार में बेच आते हैं। माधव उस सोने के अंडे को बेचकर आटा, चावल, दाल, मसाले सब एक रिक्शे में भरकर घर लेकर आता है। जब जानकी इतना सब सामान अपने घर के बाहर उतरते हुए देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है। अरे भैया, ये किसका सामान हमारे घर पर उतार रहे हो? ये सब सामान हमारा ही है जानकी। देखो, वैसे तो मैं घर का सब सामान ले आया हूँ, पर फिर भी अगर कुछ कमी हो तो तुम मुझे बता देना, मैं कल ले आऊंगा। अरे मुझे तो तुम ये बताओ कि ये सब आया कहाँ से? तुम्हारे पास तो पैसे थे ही नहीं। अरे आज मैंने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी थी और बस उनको बेचकर ही मैं ये सब सामान लेकर आया हूँ। जानकी इतना सब देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है और सबके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। इतने दिनों बाद सब पेट भरकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाते हैं। खाना खाकर राजू सुनहरी मछली के पास जाता है और उसे धन्यवाद करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हमने इतने दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया। सुनहरी जादुई मछली की वजह से माधव के घर के हालात ही बदल जाते हैं। थोड़े दिन तक तो घर में खाने की कोई कमी नहीं रहती। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर एक दिन जब माधव के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो माधव बड़ा परेशान हो जाता है। क्या हुआ बाबा, आप परेशान क्यों हो? मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं और घर का राशन भी खत्म होने आया है। मैं रोज मछली पकड़ने जाता हूँ पर वही किस्मत साथ नहीं देती और बस 2-4 मछली ही हाथ आ पाती हैं। आप चिंता मत करो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। राजू सुनहरी जादुई मछली के पास जाता है और उसको जाकर सारी बात बताता है। अरे तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सुनहरी जादुई मछली का मुंह फिर से फूलना शुरू हो जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद अचानक से उसके मुंह से फिर से एक सोने का अंडा बाहर आता है। सुनहरी मछली वो अंडा राजू को दे देती है और राजू खुशी से दौड़ता हुआ वो अंडा अपने बाबा को ले जाकर दे देता है। अरे एक और सोने का अंडा! राजू, मुझे सच सच बता कि ये सोने के अंडे तू कहाँ से लेकर आता है? मैं सच बोल रहा हूँ बाबा, वो सोने का अंडा मुझे कंचे खेलते हुए मिला। नहीं राजू, ये सच नहीं है। मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं। देख, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए तू मुझे सच बता सकता है। राजू अपने बाबा को उस सुनहरी जादुई मछली के बारे में सब कुछ बता देता है। माधव ये सुनकर बड़ा हैरान होता है, पर उसे अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही होती है। हमारे पास एक सोने के अंडे देने वाली सुनहरी जादुई मछली है और मुझे पता ही नहीं। बेटा, उस मछली को हमें बड़े ध्यान से रखना होगा। अब राजू के साथ साथ माधव को भी उस मछली का सच पता चल जाता है। हर थोड़े दिन में मछली एक सोने का अंडा देती, जिससे धीरे धीरे माधव बहुत ही अमीर हो जाता है और राजू भी अब स्कूल जाने लगता है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो जानकी राजू का कमरा साफ करने लगती है। अचानक जानकी की नजर उस सुनहरी मछली पर पड़ती है। अरे, राजू ने इस मछली को अभी तक घर में रखा हुआ है। इतने अच्छे घर में आखिर इस मछली का क्या काम? मैं इसे अभी बाहर फेंकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बाहर मत निकालो, बाहर मैं मर जाऊंगी। अरे, ये मछली तो बोलती है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ,
मैं कोई मामूली मछली नहीं बल्कि जादुई सुनहरी मछली हूँ। हमारे घर में एक जादुई मछली है और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। वाह जी वाह। ए मछली, जल्दी बता, तू क्या जादू कर सकती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे कोई जादू नहीं आता। बताती है या फेंक दो बाहर? बाहर बहुत कुत्ते घूम रहे हैं, तुझे 1 सेकंड में खा जाएंगे। सुनहरी मछली डर की वजह से जानकी को सब कुछ बता देती है। जानकी को अब सब पता चल जाता है कि माधव कहाँ से इतने पैसे लेकर आता है। जानकी के मन में अब लालच आने लगता है। वो सुनहरी मछली को सोने के अंडे देने के लिए मजबूर करने लगती है। मैं ऐसे अंडे नहीं दे सकती। जब मैं खुश होती हूँ बस तभी मैं सोने के अंडे दे सकती हूँ, और इस वक्त तो मैं बहुत डरी हुई हूँ। अरे तू मुझे पागल मत बना और जल्दी से सोने के अंडे निकाल। जानकी उस मछली को पानी से निकालती है और उसका पेट जोर जोर से दबाने लगती है। निकाल अंडे, बाहर निकाल अंडे, अभी के अभी मुझे सोने के अंडे चाहिए। ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। इतने में राजू स्कूल से आ जाता है और जल्दी से सुनहरी मछली को अपनी माँ के हाथ से छीन लेता है। ए राजू, जल्दी से मुझे ये मछली दे दे। नहीं, ये मछली मैं आपको नहीं दूंगा। अगर अभी मैं नहीं आता तो आप इसको मार ही डालती। मुझसे जुबान मत चला और जल्दी से ये मछली मुझे दे दे। आज देख मैं कैसे इसके पेट से सोने के सारे अंडे निकालती हूँ। नहीं माँ, ये ऐसे अंडे नहीं देती। जानकी राजू की एक बात नहीं सुनती और उससे मछली छीनने लगती है। सुनहरी मछली को बचाने के लिए राजू वहाँ से भाग जाता है। जानकी भी राजू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। जैसे ही राजू आगे बढ़ता है वो सुनहरी मछली भी आगे बढ़ती चली जाती है। भागते भागते राजू उसी नहर के पास पहुँच जाता है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुनहरी मछली बहुत बड़ी हो जाती है। ये तुम अचानक बड़ी कैसे हो गई? शायद मेरा आजाद होने का वक्त आ गया है इसलिए। आखिर हूँ तो मैं एक जादुई मछली ना। ए राजू, जल्दी से मुझे ये मछली दे दे। जाओ सुनहरी मछली, आज से तुम आजाद हो। शुक्रिया दोस्त, आज तुमने फिर से मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तूने क्या किया राजू? उसे क्यों फेंक दिया? वो सोने के अंडे देने वाली मछली थी। उससे पहले वो मेरी दोस्त थी माँ, जिसकी वजह से हमें पेट भर खाने को मिला, मुझे स्कूल जाने को मिला और हमारी जिंदगी सुधर गई। मैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं होने दे सकता था। राजू वहाँ से गुस्से से चला जाता है। घर जाकर जानकी को अपने किए पर पछतावा होता है। वो बहुत रोती है और सबसे माफी मांगती है। उनकी जिंदगी वापस पहले जैसी हो जाती है। सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। एक दिन राजू फिर से अपने बाबा के साथ नहर किनारे मछली पकड़ने जाता है। माधव पानी में जाकर अपना जाल फेंकता है और इस बार उसके जाल में ढेरों मछलियाँ फंस जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, इतनी सारी मछली, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। राजू देख बेटा, मेरे जाल में कितनी सारी मछलियाँ फंसी हैं। राजू ये देखकर बड़ा खुश हो जाता है, पर तभी उसकी नजर उस सुनहरी मछली पर पड़ती है जो पानी में ऊपर तक उछल उछल कर खेल रही होती है। राजू सब समझ जाता है कि ये सब उस सुनहरी जादुई मछली का कमाल है। उसके बाद वो अक्सर उस नहर पर उस मछली को देखने आने लगता है और माधव भी मछलियाँ बेचकर अपना घर अच्छे से चलाता है।